मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी मैदान में दमखम दिखाने की तैयारी में है, जिसका आगाज सिंधिया की गृहनगर ग्वालियर से आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की महासभा से हो रहा है। जीबी लाइव संवाददाता गजेंद्र इगले ने आपकी तैयारी को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा प्रभारी विधायक बीएस जून से चर्चा की। आइए देखते हैं बीएस जून ने क्या कुछ कहा कांग्रेस भाजपा और खासकर सिंधिया को लेकर। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। कांग्रेस और भाजपा के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में जिसे चुनावी प्रभारी बनाया है बीएस जून साहब, जो दिल्ली में विधायक हैं, वो आज हमारे साथ हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या उनकी रणनीति रहेगी, किस तरीके से वो चुनाव की तैयारी में है। जी, मध्य प्रदेश में हम सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने अपने संगठन को मजबूत किया है। अभी 1 तारीख को हम महारैली करने वाले हैं ग्वालियर में। ये पहली महारैली मध्य प्रदेश में होगी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और माननीय मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी भी आएंगे और आगे के जो चुनाव प्रचार है उसका रूपरेखा तैयार करके उसका शुभारंभ करेंगे। और उसके बाद ये दोनों बड़े नेता मध्य प्रदेश के हर कॉर्नर में जाएंगे, हर एरिया में जाएंगे और 1 तारीख के बाद हम जोर शोर से चुनाव प्रचार मध्य प्रदेश में शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि ग्वालियर से आप शुरुआत कर रहे हैं, आपके दोनों बड़े नेता जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, यहाँ ग्वालियर से आगाज कर रहे हैं, बाद में और क्षेत्रों में जाएंगे। तो क्या सिंधिया का गढ़ है, सिंधिया को चुनौती देने के लिए आप ग्वालियर से शुरुआत कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने इससे पहले एक रैली की, वो रैली थी महारैली नहीं थी, वो हमने भोपाल में की, शायद मार्च में की थी या अप्रैल में की थी। तो उसके बाद अब हर जोन में हम एक रैली करेंगे, क्योंकि ये वो चुनाव से रिलेटेड मतलब संबंधित रैली नहीं थी। अब ये चुनाव से संबंधित है, इसलिए महारैली है और इस वजह से ग्वालियर से हम शुरू करने। सिंधिया को किस तरीके से देखते हैं, मतलब सिंधिया को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? सिंधिया इज ए स्पेंट फोर्स, चले हुए कारतूस हैं। पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में चले गए, अब बीजेपी में भी रहेंगे नहीं रहेंगे इस चुनाव से पहले या बाद में पता लग जाएगा। तो सिंधिया से ज़्यादा हमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ हमें जनता का सहयोग चाहिए और वो हमारे साथ है। जू साहब, कई बार देखा जाता है कहीं पे भी चुनाव होते हैं, कुछ भी मुद्दा होता है, भाजपा कह देती है आप कांग्रेस की भी पार्टी हैं, कांग्रेस कहती है भाजपा की भी पार्टी हैं। तो किस तरीके से देखते हैं आप इन आरोपों को? पहले तो इन दोनों पार्टियों को डिसाइड करना चाहिए हम किसकी बी टीम है। दोनों हम पे आरोप लगाते हैं और हम ये कहते हैं हम ना बी टीम भाजपा के ना कांग्रेस के हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जनता के सेवक हैं, आम आदमी के सेवक हैं, जो गरीब जनता है, मजदूर हैं, पिछड़े हुए हैं, हम उनके सेवक हैं। हम किसी की टीम में शामिल नहीं हैं और जनता का सहयोग समर्थन हमें प्राप्त है। लेकिन अभी हाल ही में तो आपके राष्ट्रीय महामंत्री ने यूसीसी पे समर्थन करके एक तरह से भाजपा को समर्थन कर दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, हम संविधान को मानते हैं, संविधान के साथ हम चलते हैं, संविधान और कानून से ये देश चलता है। संविधान में आर्टिकल 44 में यूसीसी का जिक्र है, लेकिन यूसीसी कब आएगा और यूसीसी किस हालात में आएगा? हमने क्या कहा है, संविधान में वो है, हम मानते हैं कि संविधान का वो प्रावधान है कि भाई यूसीसी होना चाहिए, लेकिन यूसीसी को लाने से पहले आप जितने भी प्रभावित लोग हैं, जितने भी प्रभावित ग्रुप्स हैं, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, एक कॉमन सहमति बनानी पड़ेगी और उसके बाद आपको एक ड्राफ्ट लाना पड़ेगा और ड्राफ्ट सेलेक्ट कमेटी में जाएगा। उसको हम भी पढ़ेंगे, विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अंतिम निर्णय करेंगे कि हम यूसीसी का जो ड्राफ्ट आएगा उसके साथ हैं या नहीं है। अभी तो यूसीसी का कोई ड्राफ्ट आपके सामने नहीं आया, हमारे सामने भी नहीं आया। 14 तारीख तक लॉ कमीशन ने उसके ऑब्जेक्शन मांगे हैं। ऑब्जेक्शंस मांगने के बाद जब ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आएगा तब डिसाइड करेंगे क्या होगा। अभी एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी विपक्ष की एकता की बात चल रही है, आम आदमी पार्टी समर्थन भी कर रही है, राहुल गांधी जी ने बैठक बुलाई थी, अरविंद केजरीवाल नाराज होकर चले गए, तो किस तरीके से विपक्ष एक होगा? कहीं ना कहीं मजबूती में बाधा बन रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। हमने कहा ना कि हम संविधान को मानते हैं। 15 में से 14 पार्टीज ने कहा कि जो काला अध्यादेश, जो ऑर्डिनेंस भारत सरकार लेके आई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, 15 में से 14 पार्टी कहती है गलत है, ये नहीं आना चाहिए था। कांग्रेस को हमने सिर्फ यही कहा था आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आप इस अध्यादेश के फेवर में हैं या इस अध्यादेश के अगेंस्ट में हैं। अगर अगेंस्ट में तो आप बताइए, लेकिन कांग्रेस ने उस विपक्ष की जो वार्ता हुई थी उसमें अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर नहीं किया और हमने ये कहा कि भाई जब तक ये अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे हम कांग्रेस के साथ हाथ में हाथ डाल के आगे नहीं बढ़ सकते। एक क्वेश्चन और है मेरे मन में,
आम आदमी पार्टी आप लोगों पे इसलिए विश्वास कर रही है क्योंकि आप लोग जो है भ्रष्टाचार विरोध की बात करते हैं, साफ़ सुथरी सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन आप अपने दिल पे रख के कहिए हाथ अपना कि क्या दिल्ली में पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है आपकी? देखिए, जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है दिल्ली में, वो सारी भारत सरकार के अंडर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एक हफ्ता हमारे पास सारी पावर्स आ गई। उसके बाद 19 तारीख को अध्यादेश आता है, सारी पावर वापस एलजी को चली जाती हैं। मैं बिल्कुल ये क्लेम नहीं करता कि ब्यूरोक्रेसी में अब भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि हमारा ब्यूरोक्रेसी पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। ना हम किसी चपरासी का ट्रांसफ़र कर सकते, ना हम किसी की पोस्टिंग कर सकते, ना हम किसी की इंक्वायरी कर सकते, ना हम किसी के खिलाफ एक्शन ले सकते। हाँ, जो हमारे डोमेन में जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, हम उसमें कोशिश करते हैं कि उसमें जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकें। तो ये थे BS जू साहब हमारे साथ ग्वालियर में, जो मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं। देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा कि वो मानते हैं कि दिल्ली भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हुई है। अब किस तरीके से वो मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस है और भाजपा है उसको चुनौती देंगे, किस तरीके से उनकी रणनीति होगी, कितनी सीटें वो जीत पाएंगे, ये आगामी चुनाव बताएगा। गजेंद्र इंगले, DB लाइव के लिए ग्वालियर से।